नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। ये देखिए, आज मैं आपको सॉक्स की जो पंजा होता है ना आगे, वो बनाना बताऊंगी। और एडी बनाने का तरीका मैंने वीडियो में शेयर कर दिया है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले मैंने एक दूसरी तरह की एडी बनानी बताई थी और फिर ये दूसरी तरह की है। तो कई तरीके से हम एडियाँ बनाते हैं, तो मैंने सभी चैनल में डाली हुई है, आप चेक कर सकते हैं। आज हम इसका ऊपर से जो देखिए पंजा बनाएंगे, कितना बढ़िया सही सेट होता है और सॉक्स बहुत ही सुंदर बन के तैयार होती है। ये देखिए, आप बच्चों की भी बना सकते हैं, बड़ों की भी। वो फंदे के हिसाब देखना होता है हमें, कितने साइज के हिसाब से है। ये 6-7 नंबर के पैर को आराम से आ जाएगा, 8 नंबर के पैर को भी, क्योंकि ऊन जो है ना थोड़ी सी खुलती है। तो फंदे मैंने इसमें डाले हैं 50। एक फंदा एक्स्ट्रा ले रखा है, 51 फंदे इसमें हमने डाले हैं। अब हम फंदे कैसे घटाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, पंजा बनाने के लिए हमें दो का एक करेंगे शुरुआत में ही। अब यहाँ पर नीले कलर से मुझे बनाना है, क्योंकि एडी जो है ना नीले कलर से बनाई हुई है। तो नीला कलर मैं यहाँ लगा लूँगी। 2 का 1 करते हुए शुरुआत का फंदा हम यहाँ 2 का 1 करेंगे। अब मुझे इसमें 24 फंदे बनाने हैं। 24 फंदे बना के देखिए, अब हमने आधे फंदे इधर कर लिए हैं और आधे इधर। अब ये 51 फंदे थे। 51 फंदे में से ये वाला जो फंदा है ना, ये बीच का है। ये वाला फंदा बीच का है और एक ये वाला और एक ये वाला। इनको अब हम आगे करके बीच वाले को 3 का 1 करेंगे। जैसे हम स्वेटर के गले में फली बनाते हैं ना गले की, यहाँ पर हम 3 का 1 करेंगे ऐसे। अब देखिए, 25 फंदे इस तरफ थे, 25 इधर, 50 और देखिए बीच का 51 फंदे थे। तो अब हमने यहाँ पर एक फंदा शुरू में ही घटाया था और एक हमने यहाँ घटा दिया। तो अब हमारे ये 23 बचे। और यहाँ पर एक फंदा अब हम यहाँ जब आएंगे वापस उल्टी सिलाई में तो 2 का 1 करेंगे। तो अब दोनों साइड से हमारे बराबर फंदे बचेंगे। तो जब शुरुआत करनी है तो इस तरीके से हमें शुरुआत करनी है। ये बहुत सही फिट बैठता है, चाहे लेडीज का बनाएं या जेंट्स का बनाएं, दोनों सॉक्स में हम बना सकते हैं। अब देखिए, अब जब हम इस तरफ आएंगे तो फिर हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 कर लिया हमने। अब हमारा एक फंदा इधर घटा, एक इधर, और बीच में से हमने 3 का 1 किया। तो यहाँ से भी हमारे घटने शुरू हो गए हैं। तो अब उल्टी सिलाई हम बना लेंगे पूरी। अब उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर दूसरी सिलाई में दिखाती हूँ सीधी में हमें कैसे बनाना है। ये बना के देखिए, अब हमें यहाँ पहचान हो गई है। ये बीच में हमने 3 का 1 किया था और एक फंदा इधर घटाया था सीधी में और एक इधर। तो अब हमें ऐसे ही करते हुए जाना है। 2 का 1 कर लेंगे हम शुरुआत में। दो का 1 करने के बाद अब हमें यहाँ तक बनाने हैं जहाँ हमने 3 का 1 किया है। देखिए, यहाँ पर हमने 3 का 1 किया है। ये ऊपर को उठा हुआ है फंदा, और एक फंदा हम इससे पहले ही रोक लेंगे और यहाँ पर इस फंदे को आगे ऊपर ले आएंगे और फिर यहाँ 3 का 1 करेंगे ऐसे। तो जब हम पूरा बना लेंगे तो ये ऐसे हमारी इधर से भी शेप आनी शुरू हो जाएगी और इधर से भी। तो अब हम ये वाले फंदे बना के फिर यहाँ से भी हमें 2 का 1 करना है और यहाँ से भी 2 का 1 करना है। तो दोनों साइड से जब फंदे कटेंगे और बीच में से, तो हमारी
पंजे की जो है ना शेप बहुत अच्छी आ जाएगी। और अब मैं आपको देखिए कितनी सिलाई बनानी है वो बताती हूँ ये बनाने के बाद। देखिए अब हम यहाँ से 2 का 1 करेंगे और यहाँ से 2 का 1 करेंगे, बीच में से 3 का 1। तो अब मैं कुछ सिलाई आपको बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ कि कितनी सिलाई हमें बना के फंदे घटाने हैं। देखिए अब हमने इनमें पूरे फंदे घटाते हुए 16 सिलाई बना ली हैं, ये 16 सिलाई बनाई है। और इसमें हमारे ये बचे हैं 20 फंदे, 10 इधर हैं और 10 इधर हैं। तो ये जो एक फंदा एक्स्ट्रा होता है ना, ये हम एक बार सिंगल 2 का 1 कर लेते हैं तो ये पूरा हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इनको सिलाई से ही सिलेंगे। सिलाई से सिलने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि सॉक्स वगैरह अगर हम सिलाई से सिलते हैं ना आगे का हिस्सा जो ये तो बहुत सही रहता है। सुई से सिलने के बाद थोड़ा सा ना खुला खुला सा लगता है, लेकिन इस तरीके से सिलेंगे तो बहुत अच्छे से सिलेगा। देखिए इसमें सिलने के लिए हम तीसरी सिलाई का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पर बीच में हम फंदे ले आए, 10 इधर ले लिए 10 इधर ले लिए। अब इनको ऐसे कर लेंगे। ऐसे करने के बाद अब हम इनको क्या करेंगे, एक फंदा इधर से लेंगे और एक इस सिलाई में से लेंगे और इनको ऐसे बना लेंगे, फिर 2 निकाल देंगे। फिर हम एक फंदा इधर से लेंगे और एक इस तरफ का लेंगे और इनको ऐसे सिलाई में से निकाल लेंगे। देखिए सिलाई ऐसे ले लेंगे। अब हम एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे और एक इस सिलाई में से लेंगे और इनको जैसे हम नॉर्मल स्वेटर बनाते हैं वैसे ही फंदों को दोनों को निकाल लेना है, आराम से निकल जाता है। देखिए सिलने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंदा हम इस सिलाई में से लेंगे, इधर वाली में से, और एक इस सिलाई में से लेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे दोनों को। फिर हम एक इस सिलाई में से लेंगे और एक इस सिलाई में से। तो इस तरीके से हम सारे फंदे एक एक करके दोनों सिलाई में से लेंगे और ऐसे बना लेंगे। ये तरीका ऐसा है कि हम इस तरीके से कहीं भी फंदे घटा सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारे फंदे बहुत अच्छे से एकदम टाइट से हमारे फंदे घट गए हैं। अब हम ये जो फंदे हैं इनको फिर सिंगल 2 का 1 करते जाएंगे। सॉक्स में हमें अगर फंदे घटाने हो तो इस तरीके से अगर फंदे घटाएंगे तो ये इससे बहुत सही तरीका है। कई बार क्या होता है, सुई से जब फंदे सिलते हैं ना तो वो छेद से हो जाते हैं। अब देखिए इसको हम इधर से निकाल के पक्का कर देंगे। ये देखिए अब आप इसको कितना भी खींचेंगे ना तो ये यहाँ पर लूज नहीं नज़र आएगा। और इस तरीके से सिलने के बाद अब हम सॉक्स को ऐसे सिल लेंगे। तो जैसे हमने ये वाली सॉक्स सिल ली है ना वैसा शेप आ जाएगी। ये देखिए तो ये सॉक्स भी मैं सिल लूँगी और इस तरीके से देखिए बहुत ही सुंदर तरीका है ये सॉक्स बनाने का। जब ये सिल जाएगी तो ये भी इसी तरीके से इसकी शेप आ जाएगी। तो कैसी लगी आप बताना ज़रूर कमेंट में लिखकर।